आपको मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे जो पिछले कुछ साल हैं जब मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी उससे पहले मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट टाइम हो रहा है 9:30 बज चुके हैं और आपको मैं बताऊं सुबह से हम लोग अपने लेबलर लेके निकले हुए हैं और सुबह से खेत तार रहे हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं हमारे गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है कुमौल, वहां पर हम लोग आए हुए हैं। वहां पर लेबलर चल रहा है, बहुत सारा काम है और बहुत सारी मस्ती भी है आज यार इस ब्लॉग में। तो आप लोग पूरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये अभी आपको दिखाते हैं कि हम लोगों का लेबलर कहाँ पर चल रहा है। सो वो देखो वो चल रहा है, ये पूरा ये खेत है, थोड़ा सा ही है, इसमें चल रहा है। अभी इसमें चल के फिर एक जगह जाना है, तो चलिए चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं और मज़ा आएगा इस ब्लॉग में यार। हे गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे वाले खेत में। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज चुका है भाई, इतनी धूप है ना, आपको मैं बताऊं इतनी ज़्यादा गर्मी है आज। और पीछे देखो, पीछे चल रहा है ट्रैक्टर और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से। जो ड्राइवर भाई साहब उन्होंने कहा तुम आराम से छाई में बैठो जाके, मैं चला रहा हूँ, वो चला रहे हैं और अब हम लोग छाई में बैठते हैं और आपसे कुछ बातें करते हैं आज। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ तो भाई मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं जो मेरे जो पिछले कुछ साल हैं जब मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी उससे पहले मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूं। शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो कि मेरे ये जो मुंह पे कुछ है ना, इधर साइड आप लोगों ने नोटिस किया, और ये जो 3 उंगलियाँ हैं जो मेरी, ये वाली उंगली, ये वाली और ये अंगूठा। तो आज मैं इसके बारे में बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो चलिए बताते हैं आपको। तो मैं उस समय 1st क्लास में था और मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने हम लोगों की जो ट्यूशन है, मेरे और मेरे छोटे वाले भाई की ट्यूशन शुरू से ही लगा रखी है। तो उस समय सर पढ़ाने आते थे एक। तो जैसे हम लोगों का स्कूल ओवर हुआ, हम लोगों का स्कूल था 7:30 बजे से 12 बजे तक। तो मैं स्कूल से आया, मम्मी जो थी मेरी वो ऊपर छत पे थी। तो सर्दियों का टाइम था और वो डेट थी 6 फ़रवरी 6 फरवरी थी। तो उस दिन आज भी दिन मुझे वो याद आता है कि उस दिन अगर शायद मैं रुक जाता तो ये शायद आप लोगों को ऐसा मुंह और ऐसा मेरी उंगलियां ना होती, क्योंकि फिर मम्मी ऊपर थी तो मैं ऊपर गया मम्मी के पास। छोटे छोटे से थे तो अकेले आ जाते थे। स्कूल मेरे घर से ऐसे ही लगभग 100 मीटर्स की दूरी पे था। तो मेरा भाई और मैं अकेले जाते थे और अकेले आ जाते थे। तो हम लोग स्कूल से आए और आकर देखा हम लोगों ने कि रूम पर तो लॉक लगा हुआ है। तो हम लोग सीधे ऊपर चले गए। तो ऊपर गए तो मम्मी जो है कपड़े समेट रही थी। तो मम्मी ने कपड़े समेट के रखे और कहा कि 2 मिनट आराम कर लो तुम लोग, फिर मैं ले चलती हूँ तुमको नीचे। मैंने कहा ठीक है। और सर आने का टाइम था, जैसे मैं 12 बजे आ जाता था और सर 1 बजे आ जाते थे। तो 1 बजे से 2-2:30 बजे तक पढ़ाते थे और फिर चले जाते थे, क्योंकि यार उस समय छोटे थे ना, तो 1-1.5 घंटा पढ़ाई बहुत थी। तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि आराम कर लो। हम लोग आराम करा और मेरा भाई उस समय बताऊँ ना, मैं इतना शैतान था कुछ कहने को नहीं। लोग मुझे कहते हैं जब मेरा ये रूप देखते हैं, अब मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, तो जब कहते तुम छोटे पे तो इतने ज़्यादा बोलते थे, अब क्या हो गया तुम्हें। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते वैसे वैसे सिंसियरिटी आती जाती है। तो इसके चक्कर में मैंने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ऐसी हरकतें अब नहीं करता हूँ। तो आपको बताऊं कि मैं उस समय बहुत शरारती था। तो मम्मी जो रूम की जो की थी वो ऐसे चटाई बिछी हुई थी, उसके नीचे रखी थी। तो मैंने चुपचाप से वो निकाली और निकाल के मैं ऊपर एक दादी, मैं रेंट पे रहता था, आज भी रेंट पे ही रहता हूँ कानपुर में। तो मैं गया नीचे और एक दादी रेंट पे रहती थी। तो मैंने उनसे पूछा दादी लाइट आ रही है क्या। उन्होंने कहा कि हाँ आ रही है, क्यों। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गया नीचे, तब तक लाइट जा चुकी थी। तो मेरे यहाँ शुरू से ही मेरे पापा ने इन्वर्टर लगवा के रखा है। तो मैंने इन्वर्टर से कनेक्शन करने की सोची, पापा करते थे तो छोटा सा तो मैं था ही और दिमाग भी वैसा ही था। इसके चक्कर में मैंने इन्वर्टर से कनेक्शन करने का सोचा। तो भाई यार जैसे ही कनेक्शन किया, इधर मैं प्लग लगाकर ऑन कर गया, स्विच ऑन कर दिया मैंने, और उधर जाके मैं जोड़ने लगा। जोड़ते जोड़ते मुझे लगा कि तार जो है वो छिला हुआ नहीं है। तो मैं राइट हैंड से, और जो मेरा माउथ का जो राइट साइड है मैं उधर छील रहा था, लेकिन पता नहीं भगवान ने क्या किया कि मेरे लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट साइड, मेरे माउथ की लेफ्ट साइड यहाँ पर मेरे ऐसे छीला। और भाई इतनी तेज करंट, मुझे तो भाई आज भी वो दिन याद है। एकदम से
टीवी सब कुछ दिखाई देने लगा था। और मतलब टॉम एंड जेरी बाहर आ गए थे, ऐसे पता नहीं क्या हो गया था उस समय मुझे। फिर मैं एकदम कम से कम 5 मिनट तक मुझे करंट लगा, और मेरे जो घर की जो हाइट थी, जो कमरे की, वो मेरी हाइट से, जो अभी मेरी हाइट है, इससे शायद 1 फीट ऊपर होगी, इतनी थी। मतलब वो 2 छत्ती का कमरा था, तो इतनी हाइट थी। तो भाई मैं इतने ऊंचे तक उछला, बेड से इतना ऊंचा उछला। तो भाई वो दिन आज भी याद है मुझे। तो तार जो था वो थोड़ा ही था, तो जितनी दूर मैं गया, फिर उसके बाद तार ने मुझे दूर फेंक दिया। तो मैं दूर फेंक के वहीं रुक गया, मतलब दूर फेंक के तो मैं तुरंत एकदम बाहर निकला। मैंने कहा बचाओ बचाओ। तो मेरे जो ये जो अंगूठा है, ये आपको मैं दिखाऊं, ये चीज़ जो है अंगूठे की, ये चीज़ जो यहाँ पर, मतलब यहाँ पे ये फट चुकी थी, अंदर नसें दिखाई दे रही थी, और तार टाइप के, कुछ वायर टाइप के कुछ बाहर आ रहे थे। तो भाई मतलब मेरे घर के आगे एक लोग रेंट पे रहते थे, हम लोग उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन उस दिन भाई मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो होश में था ही नहीं। मैंने कहा बचा लो दीदी बचा लो। तो मेरी मम्मी ने आवाज़ सुनी कि क्या हो गया, तो मम्मी ऊपर से उतर के आई, देखा सब लोग हमें मार रहे थे। मतलब करंट लगता है, सब लोगों को पता चल गया कि इसे करंट लगा है, तो सब लोगों ने कहा कि इसे मारो, तो मारा हमको। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जाते ही भाई अब शुरू होता है एक ट्विस्ट कहानी का। हॉस्पिटल में गया, डॉक्टरों ने मुझे 1 घंटे तक हाथ नहीं लगाया। कानपुर में श्री राम हॉस्पिटल है किदवई नगर में, आप लोग कभी भी अगर जैसे कानपुर के रहने वाले हो तो आप लोगों को मालूम हो। जाते ही डॉक्टरों ने मुझे हाथ नहीं लगाया। 1-1.5 घंटे तक मैं ऐसे ही तड़पता रहा। मैंने कहा कि बचा लो मुझे बचा लो, लेकिन कोई भी नहीं आया डॉक्टर। सबको ये लगा इसने केमिकल पी लिया है। तो फिर कुछ देर बाद मैंने कहा मुझे करंट लगा हुआ है। जब मैंने खुद कहा तब उन लोगों ने कहा कि अरे तुरंत उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। और इधर मेरी माँ की हालत भाई बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरी माँ तुरंत हॉस्पिटल आई। जैसे ही आई तो उन्होंने ज़िद करने लगी कि मुझे एक बार मिला दो। और मैं भी कह रहा था कि मेरी मम्मी क्या कहेंगी, मतलब मम्मी बताती हैं आज, अब तो मुझे याद नहीं है। तब मैं कह रहा था मेरी मम्मी क्या सोचेंगी, पापा मुझे मारेंगे, क्योंकि उस समय पापा का बहुत ज़्यादा डर था यार। पापा से मैं आज भी डरता हूँ, मम्मी से तो इतना नहीं, लेकिन पापा से मैं बहुत डरता हूँ। मम्मी पापा क्या कहेंगे, पापा मुझे डांटेंगे। लोगों ने कहा कुछ नहीं, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, तुम शांत रहो। तो मम्मी मेरी, मतलब मैं ऐसे लेटा हुआ था, मम्मी उस रूम में आई, गेट खोला मम्मी ने, और मम्मी मेरे पास आके बैठी, और मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा राइट हैंड पकड़ा और अपने हाथों में लिया, और मम्मी रोने लगी। भाई उस समय जो पल था ना भाई, आज भी मुझे याद आ जाता है, और आज भी मैं भावुक हो जाता हूँ कि भाई बताओ उस समय मैंने ऐसी गलती कर दी। मैं वो गलती ना करता ना तो आज मेरी ना मम्मी रोती ना कोई रोता। उस समय छोटा सा था तो वो गलती हो गई, तो मम्मी रोने लगी। तो मैंने मम्मी, आज भी मेरी मम्मी मुझे उस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती है कि उस समय तू इतनी, मतलब ऐसी कंडीशन में था, डॉक्टर ने कहा था ये बचेगा नहीं। सोचो, एक माँ से डायरेक्ट ये कहता है ये बचेगा नहीं, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। सोच सकते हो ना कि एक माँ, मतलब एक भगवान, मतलब डॉक्टर को एक भगवान कहा जाता है। जब उसने मना कर दिया कि अब ये बचेगा नहीं, मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ, तो मम्मी ने कहा आप जो करना हो करो, प्लीज़ इसको बचाओ। तो मैं वहाँ लेटा रहा, तो मतलब उन लोगों ने कहा ठीक है, ट्रीटमेंट उन्होंने चालू किया। तो मैंने कहा, जब मम्मी मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी तो मैंने कहा मम्मी प्लीज़ मत रो, मैं ठीक हो जाऊँगा, आप चिंता मत करो। वो कहने लगी, मतलब और तेज़ रोने लगी। फिर मैं भी रोने लगा भाई, क्योंकि उस समय मैं तो रो ही रहा था कंटिन्यूसली, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो उसके बाद मम्मी ने कहा कि क्या बताऊँ, आज भी वो सोच के मैं यही सोचता हूँ कि मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा। तब से मैंने करंट मैं मतलब वायर से दूर ही रहता हूँ। तो मम्मी रोने लगी, तो मम्मी ने पापा को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो पापा मेरे तुरंत आए, डॉक्टर मेरे को ऊपर ले गए, तो वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चालू किया। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, पहले तो डॉक्टर ने कहा 24 घंटे तक मैं बेहोश बना रहा। मैं तुरंत ही, उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया, मतलब कुछ भी किया हो, मैं बेहोश हो गया। 24 घंटे तक होश नहीं आया। 48 आवर्स हो गए, फिर 72 आवर्स। डॉक्टर ने कहा अगर ये बचा तो इसकी जान चली जाएगी। मेरी मम्मी इतना रोए, पापा मतलब मेरे पास आके और मम्मी से कह रहे अरे मेरा शेर है, अरे अपना शेर है, ये उड़ जाएगा। लेकिन भाई मम्मी कह रही कि पापा तुम्हारे छुप छुप के रो रहे थे। मैंने कहा कि क्या बताऊँ माँ, मुझसे गलती हो गई उस समय। तो भाई 72 आवर्स के बाद मैं, मतलब मेरे को होश आया, और मेरे को होश आते ही सबसे पहले मैंने पूछा मेरी मम्मी कहाँ है। तो डॉक्टर लोगों ने मम्मी को बुलाया, तो मम्मी आई। तो मम्मी एकदम आके मेरे एकदम रोने लगी। तो मैंने कहा अरे रो नहीं, मैं तो ठीक हो गया हूँ। और भाई मैं बताऊँ, मम्मी मेरे को बता रही थी
कि जब वो पहली बार उन्होंने देखा, जब वो मतलब उन्होंने गेट खोला, जब वो हाथ मेरा पकड़ के रोने लगी थी, तब वो बता रही थी कि मेरा ये जो मुंह था ना इतना बड़ा हो गया था सूज के, इधर साइड से ही मेरे करने लगा तो इतना बड़ा हो गया था सूज के। तो मम्मी ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये बचेगा नहीं। मम्मी लास्ट बार मेरे को जब मतलब ट्रीटमेंट चालू किया गया तो उन्होंने कहा प्लीज़ हमें बुला लो, तो डॉक्टर ने कहा मैं नहीं, किसी के सामने ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो भाई वो इस पल जो आज भी मैं याद करता हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और मेरे जो ये वाले ताऊ जी हैं, ये तो भाई साहब इनको बताया गया ये तो बेहोश हो गए थे। और जो मेरे बड़े वाले ताऊ जी हैं, आप लोगों ने आगे वाले व्लॉग्स में देखा होगा, जब भुट्टे उट्टे भूंजे जा रहे थे तब वो वहाँ थे, तब मैंने आपको दिखाया था, वो भी रोने लगे। छोटे वाले ताऊ जी, दादी मेरी इतनी ज़्यादा रोने लगी, ताई जी, सब लोग, मतलब डॉक्टर ने तो डायरेक्ट ये कह दिया कि बचेगा नहीं, मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो सभी लोग रोने लगे थे। तो ये जो ताऊ जी हैं मेरे, जो सबसे फेवरेट ताऊ जी हैं, वो गए कानपुर, तो मम्मी के साथ वो भी आए। तो मैं देख के इतनी तेज़ रोया मैं, तो वो भी मेरे को देख के इतनी तेज़ रोने लगे, कहने लगे आर्यन तूने ये क्या कर लिया। मैंने उस समय तो कुछ मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि मैं बोलने लायक ही नहीं था। आपसे बस इतना ही कहना चाहता था। अब आगे की कहानी मैं कैसे बताऊं आपको, मैं आगे मिलता हूं, ठीक, थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूं। तो भाई लोगों, यही मेरी जो कहानी थी, जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी मेरी लाइफ में, तो यही थी, आपको मैंने बताया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भाई मैं अपने माँ बाप को और अपने ताऊ जी लोगों को मैं कब बोझ नहीं बनना चाहता हूँ मैं उनके ऊपर, क्योंकि भाई यार मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा हूँ, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ यार लाइफ में कुछ बड़ा। तो इसके चक्कर में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। मेरा एक मतलब शुरू से ये पैशन था, मैंने सौरभ जोशी को देख के मतलब व्लॉगिंग स्टार्ट करी। जब 2020 में मैंने उनको देखा पहली बार, तो भाई उनका चैनल तब शायद ऐसे ही उनके सब्सक्राइबर थे 1 मिलियन के करीब थे, 1 मिलियन शायद उससे भी कम थे, तब से मैं देखता आ रहा हूँ। आज 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए भाई, तो सोच सकते हो ना। मैं भी कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ इस फील्ड में। अगर आप लोगों का साथ रहा तो फिर इस फील्ड में कुछ अच्छा ही मैं करूँगा और कुछ अच्छा नाम करूँगा। और नाम कैसे हो सकता है, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। तो भाई आज की वीडियो यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। अगर आज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड सी यू।